दोस्तों, बजट आ गया है और इसके पहले बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी थी मार्केट में। और जो नए नए जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको इतना बड़ा झटका लगा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में भी बैठे हो तो 20-25% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी करेक्शन या इतनी बड़ी सेलिंग आई है। एफआईआई ने जम जम के माल बेचा है। तो जब वहां इतना फ्रस्ट्रेशन है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। इसलिए दोस्तों हम आपको समझाते रहते हैं कि लिवरेज के साथ में ऐसे काम करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी एक बार के गलत डिसीजन से मार्केट से बाहर निकल जाने की नौबत आ जाती है। और मार्केट यही करता है, हर 6-8 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया तो 2 साल के अंदर नए नए एंट्रेंट्स को, जितने भी नए ट्रेडर्स आए हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगे थे, उनको बाजार बाहर फेंक देता है। इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि कई बार लोगों ने अपने आप को कई तरीके से परेशान किया होगा। देखो, ऑब्वियस है कि जो आपका कैपिटल वैल्यू बहुत बढ़ चुका था या पोर्टफोलियो आपको इतनी वैल्यू का नजर आ रहा था, उसमें जब सेलिंग आती, करेक्शन आता है तो उसकी वैल्यूएशन एकदम घटती है। और आप सोचते हो आगे चल के बाजार बढ़ जाएगा, ये तो नोशनल लॉस है, ये तो सब बोलने की बातें हैं। लेकिन उस वक्त तो आपको यही नजर आ रहा है कि मैं इतनी वैल्यू थी मेरी और घट के इतनी सी रह गई है। अगर मैंने वहां पे बेच दिया होता, 26,500 के लेवल पे मैंने बेच दिया होता और अभी यहां बैठ के मैं खरीदता तो कितना माल ले सकता था, अभी मुझे कौन रोकता। लेकिन जब आप अपने आप को इस तरह के भूतों से परेशान करोगे ना, घोस्ट है ये सारे आपके ख्यालों के भूत, तो तब आप अपने आप से ईमानदारी से पूछना कि 26,000 के लेवल पे आप बेच देते तो क्या 25,000 के लेवल पे फिर से बाइंग करने के लिए तैयार नहीं खड़े होते। 25,000 के लेवल पे आपने बेच दिया होगा, 25,000 निफ्टी का लेवल था, तो 24,000 के लेवल पे क्या आपने नहीं खरीदा होता। अगर आपने नहीं खरीदा था तो एक बार जब दिसंबर में रिकवरी आई थी, नवंबर की सेलिंग के बाद में, तब इतना वैल्यूएशन तेजी से ऊपर आया था कि लोगों को लगा कि उन्होंने एंट्री मिस कर दी। और जिन्होंने नीचे नहीं खरीदा था उन्होंने बाजार के बढ़ने के बाद दिसंबर में खरीदी कर ली, और उनके खरीदते ही 2-4 दिनों के बाद बाजार ने इतनी गिरावट दिखाई कि फिर से फंस गए। मैं तो ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर गौर करेंगे ना तो आपको ऐसा नजर आएगा कि 15 जनवरी तक बाजार में इस तरह की सेलिंग नहीं थी। 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक जिस तरह की सेलिंग आई है, बल्कि 27, 28, 29 को जो सेलिंग आई है, इन 3-4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन ने बाजार की हालत खराब करके रख दी। क्योंकि एक एक दिन में मिड एंड स्मॉल कैप में 3-3, 5-5% की सेलिंग आई है दोस्तों। और इस पेन से गुजरना पड़ता है। अगर आपको लगा है कि आप अकेले विक्टिम हैं तो बात ऐसी नहीं है। हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी आप पेन को पूरी तरह निग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको इन्वेस्टिंग में रहना है तो। क्योंकि इन्वेस्टिंग में जब आप रहेंगे तो उस पेन का ही तो गेन है। बल्कि इन्वेस्टेड ही वो लोग रहेंगे जिन्होंने पैसा लगाया 100 रुपया, वो गिर के रह गया 70 से फिर वो 85 होगा, 85 से फिर 75 होगा, एक बार लगेगा वहां निकल जाते, यहाँ एंट्री कर लेते। ये सब सोचते सोचते आप थक जाओगे और फिर आप छोड़ दोगे थोड़ी दिन के लिए। अगर पोर्टफोलियो को इन्वेस्टेड रह के छोड़ा तो एक दिन आपको पता लगेगा 120, 130 हो गया, और फिर आप अपनी कहानियां, अपनी बुद्धिमानी की कहानियां बताना भी शुरू कर दोगे, लोगों को ज्ञान भी देने लग जाओगे। लेकिन याद रखना है इस बात को कि जो पेन आपने सहा है, गेन उसी की वजह से। अगर कोई इंसान बाहर निकल गया है तो उसने सोचा कि लोअर लेवल पे एंट्री कर लूंगा, लेकिन एंट्री कहाँ मुश्किल हो जाती है कि उसने 1,000 रुपए में जो शेयर को बेच दिया था उसको 800 रुपए में ले भी लिया, एंट्री कर ली, और 800 से वो 660 रुपए दिखा गया। और 60 से जब वो 750 गया तो हम जो कि लॉस एवर्शन में फंसे रहते हैं, हमने उसको एक बार निकाल दिया, बोले अब की बार जब 600 आएगा तो मैं फिर से ले लूंगा। और वो वहां थोड़ा रेंज बाउंड होके घूमता रहेगा। पता नहीं कब बाजार के सेंटीमेंट पूरे बदल जाएंगे। अब ये शायद मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले, 3 महीने पहले बाजार नीचे जाएगा क्या, इस बारे में हम पूछते रहते थे। अब हम पूछ रहे हैं 3 महीने बाद बाजार ऊपर आएगा क्या। तो बाजार कभी भी अपना मूड चेंज कर लेता और उसके लिए कोई विजिबल कारण नहीं होता। दिमाग से आप जो भी लॉजिक बिठाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि बार बार वार्स की बातें आ रही थी। यूक्रेन रशिया का वार हो गया, दूसरे वार्स हो गए, इतनी बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब तक हमारा मार्केट बड़े आराम से खड़ा था। और जब आपको लगा कि यूएस के इलेक्शन क्लियर हो गए, यूएस के प्रेसिडेंट अब
शपथ ले रहे हैं और अब तो ये मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव बात होगी है, और उसके बाद अचानक से बाजार में ऐसी सेलिंग आई जो आपने सोची भी नहीं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये समझ लो कि आप किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, सामने से आएगी, साइड से आएगी, उस वाले रास्ते से चौराहे पे कोई आ जाएगा, कोई बच्चा दौड़ के निकल जाएगा। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अपने क्लच पे और अपने एक्सीलरेटर पे आपका कंट्रोल हो, अपने ब्रेक पे अपना कंट्रोल हो। मतलब हमारे जो एबीसी टूल्स है वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं ये बराबर चेक करो। अभी बाजार में इतना करेक्शन आया है तो सारा डायनेमिक्स बदल गया होगा। जैसे हम लोग कई बार अपनी स्टडी की बात करते रहते हैं कि ये स्टॉक इतना स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग फंडामेंटल यहाँ पे इस साइट में दिखा रहा है, तो हमने उनको देखा। अब इस गिरावट के दौर में फिर से चेक करना है कि कौन कौन इस झटके को झेल पाया। कई सारी ऐसी कंपनीज होगी जिनके नए रिजल्ट्स आ गए होंगे, उनके स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेड्स बदल गए होंगे, उनके प्रॉफिट के नंबर्स बदल गए होंगे, उनके सेल्स रेवेन्यू के नंबर्स बदल गए होंगे, म्यूचुअल फंड एफआईआई ने किसको बेचा, किसको बनाए रखा, किसी में ओवर होल्डिंग बढ़ाई है, वो सब फिर से चेक करो। यही आपका काम है। स्क्रीन को घूरना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक बार स्क्रीन को घूरने के बाद जो झटका लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि दर्द नहीं होता है, मैंने बार बार आपको ये समझाया कि दर्द बराबर होता है। बड़े दर्द से बचने के लिए छोटे दर्द को इग्नोर करते हैं आप, है ना। यहाँ हाथ बचाने के लिए उंगली काटनी पड़ती है, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूं दोस्तों। अभी बजट के बाद अब बजट बहुत ही ज्यादा अच्छे विजन के साथ आया है। ऐसा लगता है कि इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। तो जिन जिन सेक्टर के लिए पॉजिटिव बात हुई है, और आज बहुत सारे सेक्टर है जो जिनके स्टॉक्स चल पड़े हैं, पर यहीं से फैसला करके ये मान लेना कि अगले साल 2 साल तक वही चीज़ें भागेगी, और जो चीज़ें आज नहीं चल पाई और आज उनमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, तो ये भी मत मान लेना कि उनमें सेलिंग बनी ही रहेगी। अभी बाजार को थोड़ा सेटल होने दो, क्योंकि ये जब तक खबर गरम गरम है, अभी तो हम उसके मोमेंटम में है, एक खबर के, एक न्यूज़ के मोमेंटम में है। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेगा मार्केट पूरी तरीके से, फिर जब ठंडे दिमाग से अपने कदम उठाएगा, तब तक आप अपनी स्टडी करके अपनी लिस्ट बना के तैयार खड़े रहिए और पोजीशन बनाइए। क्योंकि अभी बाजार बजट एक बड़ा इवेंट था जिसके लिए सब सांस रोक के इंतजार कर रहे थे। अब एक क्लैरिटी आ गई सामने, यूएस के इलेक्शन का भी रिजल्ट आना था, वो चीज़ भी हो चुकी है। अब जो नंबर्स आ रहे हैं और उसके साथ कौन से सेक्टर ज़्यादा प्रॉमिसिंग बनते जा रहे हैं, वो देख के आप अपनी पोजीशन बनाना शुरू करें। डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना ही है, बाजार पर नज़र आपको रखना ही है दोस्तों। और एक चीज़ जो मैं सजेस्ट पहले भी किया हूं कि अगर आपका इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में दोनों साइड पैरेलल पोर्टफोलियो चल रहा है, तो जो रिस्क टेकर्स है वो ये कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा स्विच करके डायरेक्ट इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। जबकि मैं जो बोल रहा हूं उनको बिल्कुल उल्टा लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी गिरावट जो देखी है, उनको दिख रहा है म्यूचुअल फंड में गिरावट कम है, परसेंटेज में 7-8% की गिरावट है, तो इक्विटी में 15-20% की गिरावट है। दोस्तों यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक ये 15-20% की रिकवरी होगी, तब म्यूचुअल फंड में 7-8% की रिकवरी होगी। अब अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ गिरे और इक्विटी के साथ, डायरेक्ट इक्विटी के साथ ऊपर आए, तो बहुत तेजी से आपको ग्रोथ मिल सकती है। उसके बाद में जब बाजार में थोड़ा बहुत यहाँ ग्रोथ आएगा, उसके बाद फिर क्या सीन बनता है आगे, क्योंकि यहाँ से बाजार में आगे बम्प्स नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती है कि यूएस मार्केट में 30% का करेक्शन और हो सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि यूएस के मार्केट के साथ इंडिया का मार्केट भी वैसे ही बिहेव करे, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ। तो कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। यहां ये जितना भी कंफ्यूजन है, इससे गुजरने का ही पैसा आपको मिल रहा है और जान नहीं जा रही किसी की। आप अगर अपनी कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आपको अपनी रातों की नींद और अपनी भूख खोने की जरूरत नहीं है, फैमिली पे गुस्सा करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने आपको एक ही चीज बोलनी है, 6 महीने का टाइम दीजिए। आफ्टर 6 मंथ देख लो क्या चीजें हैं। सारी चीजें लगातार गिरती चली जाएगी और उनका वैल्यूएशन 0 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आधी चीजें आपकी उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म करेगी, आधी चीजें आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको धोखा दे देगी, लेकिन फिर भी आपके पास ये मौका होगा कहीं से निकल के कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी में आप एंट्री कर सकें। घबरा के कोई काम करना नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट आपके जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपको पता है
कि लंबी गैप्स हो जाती है, फिर आपके लिए वीडियो बनाने का समय मैं नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट पे काम करता हूँ, अपने ट्रेनिंग्स के साथ अपना वक्त गुजारता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।